सपाट सी गुरुमती माता जी की, समस्त मुनि यार का संघ की। समय और उसकी गति अपने प्रगति में कब कारण बनती है, इस पर विचार किया जाता है। तो योग्य भूमि में योग्य समय पर योग्य बीज यदि वपन किया जाता है तो उस समय से लेकर के प्रत्येक समय उस बीज का विकास करने में वह सारा वातावरण कारण बनता चला जाता है। आचार्य श्री को ऐसे ही बीज वपन करने का सौभाग्य आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में मिला और उसके बाद वह बीज बढ़ता बढ़ता विशाल बट वृक्ष का रूप धारण किया और उसमें भी एक बीज वपन हुआ। वह पहले ब्रह्मचारी एलक क्षुल्लक मुनि महाराज और आज उस विद्या और ज्ञान के पर्याय स्वरूप अभिनव आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी मुनि महाराज के रूप में हम सबके सामने आया और उसी में आज्ञा के अनुसार महाराज श्री भी चल करके आज यहाँ तक आए हैं। हमें विश्वास ही नहीं था कि हम इस रास्ते पर आए हैं, लेकिन हम नागपुर आएंगे स्वप्न में भी नहीं था। सभी लोग भोपाल से जब बिहार किया तो लोग कहने लगे किस रास्ते पर जा रही हैं माता जी, ये तो अपरिचित है, लोग इसमें श्रावक गण भी नहीं मिलते हैं, कहाँ पर कैसे बिहार होगा। और किसी कारण से हमने एक साधिका थी, उनका अंतिम समय चल रहा था और उन्होंने कहा माता जी क्या करें। आचार्य श्री जी ने पूछा तो हमने कहा भोपाल में तो जगह नहीं है अनुकूल, लेकिन भोजपुर में हम ये काम कर सकते हैं। और वह हुआ, लेकिन वो आने में असमर्थ रही और हमने भोजपुर का कार्यक्रम बनाया। वहाँ से इस रास्ते तक आए, फिर भी इटारसी तक लोग कहने लगे माता जी यहाँ से भी वही मार्ग मिल जाएगा, करेली और नरसिंहपुर होते हुए, लखनादौन होते हुए, सिवनी होते हुए आप वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ से भी हम आगे बढ़ गए। होशंगाबाद से वो आगे बढ़ते बढ़ते बैतूल आए और बैतूल में मालूम ही नहीं था कि महाराज श्री आने वाले हैं। इटारसी में सुना था कि महाराज जी वहीं से हरदा से खरपी होते हुए और मुक्तागिरी होते हुए निकल रहे हैं। तो कोई विश्वास ही नहीं था कि दर्शन भी होगा और यहाँ तक आएंगे। बैतूल में जैसे आना हुआ, श्रावक कहने लगे माता जी आपको 8:30 बजे बिहार करना है। हमने ये कोई बात होती है, हमें जितने बजे करना है उतने बजे करेंगे, 8:30 पर क्यों करना। और हमने वहां से बिहार कर दिया। रास्ते में मालूम हुआ कि महाराज श्री पीछे से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, अभी तो मुक्तागिरी का रास्ता था, यहाँ कहाँ से आ गए। और ऐसे करते करते वहां पर भी अगवानी हुई, महाराज श्री का दर्शन हुआ और वहां से हमें जिस रास्ते से जाना था वह आधा तो वहीं तक था और उस रास्ते को हम देखते देखते आ रहे थे। जैसे वह रास्ता आया तो वहां पर लिखा हुआ था छपारा शिवनी नागपुर। तो हमने कि नागपुर तो जाना नहीं है, वो जो रास्ता जाना है, हम पिछली बार आए थे
वो रास्ता वहाँ मिस हो गया हमसे। क्यों? क्योंकि हमने सोचा हमें ना सिवनी जाना है और ना छिंदवाड़ा जाना है, बीच में से एक रास्ता गया है वहाँ। तो एक श्रावक कहते वो सामने के पहले से, तो हमने कहा ये है, थोड़ा हो सकता आगे होगा। और हम साकोली साकोली करते करते आगे बढ़े, बोले वो तो पीछे छूट गया। अब क्या करें? सावली था जो भी कुछ था, तो वो बोले वो पीछे छूट गया। और वहां से हमने कहा हम तो आए हैं इस रास्ते से, जंगल है तो क्या हुआ? महाराजों के लिए कोई जंगल नहीं होता, साधु के लिए सारे महाराज मार्ग हुआ करते हैं, सही से जाओ वही रास्ता बन जाता है। और हमें ध्यान था हम 2 बार उस रास्ते से आए हैं, ना जाने कैसे वहां निकल गया। और यहाँ नहीं आते हुए भी कैसे आ गए हमें समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। हमने खजुराहो समाचार भेजा आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री, हमें जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता तो निकल गया है, अभी एक रास्ता दिख रहा है, खापा कौन सा? हाँ, तो हमने कहा उस रास्ते से निकल जाए, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा इस रास्ते का, तो हमने विचार ही नहीं किया था अब क्या करें। महाराज जी ने कहा उससे कह दो जिस रास्ते से गई थी अब जो अनुकूल हो रहा है उस रास्ते से निकल जाओ। अब हम इस ढंग से यहां तक आ पाए हैं। लोगों की धारणा है कि माता जी पूस में विहार नहीं करती। सब लोगों की धारणा, हम विहार भी कर रहे होंगे और पूस महीना भी होगा तो कहते महाजी माता जी पूस में विहार नहीं करती। अरे भैया, प्रारंभ में नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि चल रहा है तो कहीं भी रुक जाए। और ऐसे करते करते हम, वैसे ये भी बात है कि पूस मास में ठंड विशेष पड़ती है और दिन बहुत छोटे होते हैं, तो प्रारंभ इसलिए नहीं करते थे। पहले एक कुछ वो नहीं था, लेकिन एक बार आचार्य श्री ने कहा, 92 की बात है, आचार्य श्री तिलवारा में थे, तो हमने समाचार भेजा आज चतुर्दशी है, कल तक विहार करेंगे, परसों से विहार हम नहीं करेंगे 1 महीने तक। तो उन्होंने आश्रम की संचालिका को भेजा, बोले क्या बात है ऐसी कि पूस में विहार नहीं करना? हमने कहा छोटे दिन होते हैं, आवश्यक ठीक से नहीं हो पाते हैं, इसलिए। आचार्य जी ने कहा तो भैया आज ही विहार करो, और हम विहार करके आज के दिन, पूर्णिमा के दिन तिलवारा पहुंच गए। और आचार्य श्री ने पूछा ऐसा क्या है? तो हमने कहा छोटे दिन होते हैं, कहा जाता है बुंदेलखंड में पूस कोने का धूस, इतना छोटा होता है कि वह झाड़ू लगाते ही साफ हो जाती, पता नहीं चलता है। और विहार करना होता है तो उसमें, और उसके साथ साथ आचार्य श्री को जब समझ में आया तो कहने लगे हाँ, पूस में विहार नहीं करना चाहिए, शीत विशेष होती है और उस समय कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है। उस प्रकोप के कारण से भी इस माह में विहार नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने जैसे ही द्वितीया के दिन पिछी परिवर्तन हुआ, तृतीया को हम भोपाल में जो नया मंदिर बन रहा है उसका नामकरण अभिनव आचार्य परमेष्टि जी ने विजयोदय तीर्थ विद्यापुरम ये नाम दिया। और वहां आकर के हमने इस साइड, इस तरफ का रास्ता पहले से ही बनाया था, आ गए। और आज 405 किलोमीटर चल करके यहाँ पर आए हैं।
लोग कहने लगे 350 तो है ही भोपाल से नागपुर, आप 350 कैसे आ गए? हमने कहा ये हमारे पैर बताते हैं कि हम इतना चले हैं। और ऐसे करते हुए इस नगर में आए। कैसे आ गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार 19 में और 20 में जब चतुर्मास के लिए आचार्य श्री ने कहा था तो सब लोग कह रहे थे हमें नहीं ले जाना नागपुर। तो हमने सोचा अब श्रावक मना कर रहे हैं, आचार्य श्री बोल रहे हैं नहीं तुम्हें नागपुर ही जाना है। सिवनी से बिहार किया, हमने किसी को बताया नहीं, कह दिया कि अभी रामटेक तक जाना है। तो हमने समझा रामटेक में चतुर्मास होना, पिछले बार हो गया फिर नागपुर रामटेक। तो आए वहां पर 5 दिन रुक गए। आचार्य श्री का समाचार आया रामटेक नहीं रुकना है, नागपुर ही जाना है। मैंने कहा श्रावक कह रहा है हमें नहीं ले जाना है, आप कह रहे जाना है। श्रावकों का भाव था 19 क्या है कोविड। अब 19 कोविड, और वह भी इस परवारपुरा में कैसा था रेड जोन। श्रावक घबरा रहे थे कि हम आँख खोलते हैं तो वहां पर ये संक्रमित वो संक्रमित, जहाँ देखो वही पेपर देखो तो उसी से भरा हुआ है, सुनो तो वही सुनाई देता है। आंखें कान जो कुछ काम कर रही हैं सब कोविड 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 कर रहा था। इसलिए उनका भाव था कि हमें संघ को नहीं ले जाना है और परवारपुरा तो कतई नहीं ले जाना। जब आचार्य श्री ने कहा नहीं तुम्हें वहीं पर जाना है, हमें कोई जर का वो नहीं है कि हम परेशान हो, हम जाएंगे। और जैसे तैसे श्रावकों ने मन बनाया, बिल्कुल बिना मन के लेके आए थे, है ना? क्यों कहते थे हमें जैसा संग है वैसे ही से चाहिए है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए हमारे लिए बिल्कुल। अब क्या करें, गुरु आज्ञा है तो मन महसूस करके गए। और हम तो हमें कुछ था ही नहीं, लेकिन हम आए और आकर के कितने दिन तक रहे? 8 महीने तक रहे, मालूम है ना। और यहाँ से हमने जनवरी में बिहार करके मुक्तागिरी होते हुए छिंदवाड़ा गए, वहां पर भी रेड जोन दोबारा आई थी ना द्वारा और उस समय भी। लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि श्रावक ले आना चाहते थे और हम आना नहीं चाहते थे। पिछले बार ऐसा था कि गुरु आज्ञा थी तो हमें तो आना ही था, लेकिन श्रावक नहीं लाना चाहते थे। कैसा संयोग होता है, ये सब समय की बलहारी है। इस समय में हम आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, उसकी पहचान करने के लिए ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और उसमें हमें आचार्य श्री ने लिखा है संत समागम करने वाला संयत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बनता है। आप भी आत्म तत्व को प्राप्त करके ऐसी संतुष्टि प्राप्त करें गुरुओं के सानिध्य से कि वह आपका छोटा सा दाना श्रद्धा का समय और वायु और खाद पानी के माध्यम से निरंतर बढ़ता हुआ आप भी उस वट वृक्ष में शामिल होकर के अपना सहयोग दे करके देव शास्त्र गुरु के मोक्ष मार्ग की प्रभावना में अपना सहयोग दे। इसी भावना से बोले आचार्य गुरु समय सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की।